Hello everyone, my name is Manish and today I want to share my story with all of you. एक ऐसी कहानी है जो शायद आप सबके लिए इंस्पायरिंग हो सकती है और शायद आपको एक ऐसी बीमारी से या ऐसी एक प्रॉब्लम से बचा सकती है लाइफ के अंदर, जिसकी अगर आपको अवेयरनेस हो तो शायद आप उस चीज़ से बच सकते हैं। एक्चुअली मुझे पिछले साल जनवरी के अंदर खांसी चालू हुई और मुझे लगा शायद ये नॉर्मल एक जिस तरीके से सबको होती है वैसी खांसी है, तो मैंने सोचा कि दवाई ले लेते हैं, ठीक हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 महीने तक खांसी मुझे चलती रही। मैं दवाइयाँ लेता रहा, कफ सिरप वगैरह, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा नहीं। और फिर शायद अपने उस समय मैं हॉस्टल में था तो अपने दोस्तों के साथ रहा करता था, तो उस समय मैंने अपने हेल्थ पे इतना ध्यान दिया भी नहीं क्योंकि मैं स्टडीज़ में ज़्यादा फोकस करता था। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। फिर कुछ समय बाद मैं घर आ गया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जब घर आया तो वहाँ भी मैं 15-20 दिन रहा, घर पे ही था और चेस्ट में पेन होने लगा। दवाइयाँ ली लेकिन उससे कुछ असर हो नहीं रहा था। एक दिन पेन हुआ, 15-10 दिन तक पेन रहा, दवाई ली, पेन किलर लिया, ठीक हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद एक दिन खांसी के अंदर खून आ गया। सब घर वाले मेरे घबरा चुके थे, उनको लगा शायद कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो जाए, तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, एक चेस्ट फिजिशियन को। उसके बाद काफ़ी सारी जांचें लिखी तो पता चला कि ट्यूबरक्लोसिस है। फिर एक सरकारी हॉस्पिटल से दवाइयाँ चालू हुई टीबी की। दवाइयाँ मैंने 8 महीने तक खाई, नवंबर 2022 तक। उसके बाद मुझे लगा शायद मेरी लाइफ बदल जाएगी, लेकिन जिस दौरान मैंने दवाइयाँ खाई उस समय भी काफ़ी प्रॉब्लम्स का मेरे को सामना करना पड़ा क्योंकि मैं कॉलेज में था, मेरी स्टडीज़ थी, इंजीनियरिंग में कर रहा था, 3rd ईयर में था और काफ़ी इम्पोर्टेंट वो साल था मेरे लिए। उस समय दवाइयाँ खाने से दवाई का इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा पेन में रहता था, बुखार वगैरह होना, पैरों में दर्द, वो सब सहन करके फिर मैं अपने एग्ज़ाम्स पास किया जैसे, और काफ़ी अच्छे से किया। वो समय मैंने बहुत मुश्किल से निकाला और मुझे लगा कि शायद दवाइयाँ ख़त्म होने के बाद सब कुछ पहले की तरह सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मुझे हीमोप्सिस की प्रॉब्लम होने लगी। एक्चुअली दवाइयों के दौरान भी होती थी लेकिन वो इतनी नहीं होती थी जितनी बाद में होने लगी। नवंबर के बाद 1 महीने तक मैं सही रहा। सांस लेने में हालांकि दिक्कत होती थी क्योंकि कुछ डैमेज हुआ था लंग्स में, लेकिन बाद में हीमोप्सिस की वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ने लगी। 1 महीने बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी, खांसी में खून आते थे और डॉक्टर ने कहा कि पहला ऑप्शन ये है कि हम दवाइयाँ लेके इसको ठीक करें। तो दवाई लेता था, रुक जाता था, फिर वापस 15-20 दिन या महीने भर बाद वही सिचुएशन। तो लगभग साल भर तक यही चलता रहा, 1-1.5 साल तक मेरे साथ कि मैंने दवाइयाँ ली और ठीक हो गया। और दवाइयाँ खा खा के मैं बहुत परेशान हो चुका था, इमोशनली मेंटली वीक हो चुका था बिल्कुल। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, अपनी जॉब पे भी नहीं जा पाता था मैं और काफ़ी समय से वर्क फ्रॉम होम भी कर रहा था। लेकिन बीच में मैंने फिर एक बार एडमिट भी हुआ बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से। उसके बाद कुछ टाइम के लिए ज़्यादा ठीक रहा मैं, 1 या 1.5 महीने के लिए। वो टाइम शायद मुझे ऐसा लगा कि ठीक हो चुका हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी 1 महीने बाद जब मैं ऑफिस गया, 2-3 दिन मैंने ट्रैवल किया, फिर उसमें वो दिक्कत मुझे होने लगी। और फिर एक डॉक्टर ने मुझे एम्बोलाइजेशन के लिए सजेस्ट किया, ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइजेशन। मैंने एसएमएस हॉस्पिटल से करवाया था, लेकिन उससे भी मुझे कोई ऐसा ख़ास फ़ायदा हुआ नहीं। उसके 2 महीने बाद मुझे अभी सितंबर की बात है, सितंबर 2023 की, जब काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी और उसके बाद मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ी वापस से। डॉक्टर के गया मैं, 20 दिन दवाइयाँ मुझे दी गई। दवाइयाँ मैंने ली लेकिन उनसे कोई ख़ास फ़र्क पड़ा नहीं। वापस से मुझे ब्लीडिंग होने लगी। अराउंड 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर की बात है, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया वापस से।
डॉक्टर ने कहा कि अब इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। तो इतनी सारी दवाइयाँ खाने के बाद और एम्बोलाइजेशन तक करवाने के बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है तो लास्ट ऑप्शन डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था कि मैं अब इसको बाहर ही निकाल दूँ, ये जो लोब मेरा ख़राब हो चुका है। तो मेरे घर वालों ने काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया, सबको दिखाने के बाद ये डिसीज़न लिया गया कि अब फाइनली ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा क्योंकि बहुत लंबी लाइफ थी, मुझे आगे जीनी थी। लेकिन बाद में एक ऐसे डॉक्टर मुझे मिले जिन्होंने मेरी लाइफ बदल दी। उससे पहले कई डॉक्टर्स ने मेरे घर वालों को काफ़ी डरा दिया था। कई ने कहा कि बचना मुश्किल है और कई ने ये कहा कि इसमें काफ़ी ख़तरा है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी है, 15-20 लाख तक का खर्चा तक बता दिया गया मुझे। लेकिन बाद में डॉक्टर सुखराम बिश्नोई जो कि गुड़गांव में मेदांता मेडिसिटी में है, उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स को गाइड किया कि ऐसा कोई ख़ास ऑपरेशन नहीं है, हम आसानी से इसको ऑपरेट कर देंगे। और 20 तारीख को मैं जयपुर से गुड़गांव गया, वहाँ पे मेरा इलाज चालू हुआ। इलाज जब चालू हुआ तो थोड़ा डर लगा मुझे, लेकिन 24 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ। और ऑपरेशन के बाद जब मैं आईसीयू में आया तो मुझे थोड़ा पेन तो हो रहा था, लेकिन मुझे इतना पता था कि अब जो भी हुआ है वो मेरी किस्मत थी और मैंने उसको झेल लिया है, मैं उससे बाहर आ चुका हूँ। ऑपरेशन से पहले मुझे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डर लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था। लेकिन जब ऑपरेशन से बाहर आया तो डॉक्टर्स ने बताया कि एवरीथिंग इज़ फाइन। और एक दिन मैं आईसीयू में रहा। जब सुबह डॉक्टर मेरे पास आए तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, मुझे कहा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, जो पार्ट ख़राब था वो हमने निकाल दिया है। और काफ़ी ऐसा लगा कि मैं एक जंग जीत के बाहर आ चुका हूँ। हेल्थ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी बात तो जो डॉक्टर थे उन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को ऑपरेट किया। और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अगर कभी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है तो कभी भी हेल्थ को हल्के में ना लें। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर खांसी ज़्यादा रहती है तो हो सकता है आपको ट्यूबरक्लोसिस है। और ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा दिन तक रहने से लंग्स डैमेज हो जाते हैं। और दूसरी बात यह, अगर ऐसी कोई दिक्कत हो भी जाती है तो आप ज़रूरी है कि सही डॉक्टर को सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आप सही डॉक्टर और सही हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपके रिकवर करने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और आपको प्रॉब्लम भी, पेन भी काफ़ी कम होता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ। क्योंकि मेदांता के अंदर काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, रोबोटिक सर्जरी की जाती है, जिससे मैं आज 2 महीने बाद बिल्कुल फिट हूँ। मैं तो 1 महीने बाद से ही काफ़ी फिट हो गया था। डॉक्टर्स ने मुझे एक्सरसाइज वगैरह के लिए कहा तो मैंने वो चालू कर दी थी और आज मैं परफेक्टली फाइन हूँ और काफ़ी अच्छा नेचर के बीच में हूँ, अच्छी हवा ले रहा हूँ सांस, और काफ़ी अच्छे से एक्सरसाइज कर पाता हूँ, अपना काम कर पाता हूँ। जहाँ मुझे घूमना है, जो मुझे खाना पीना है, पूरी तरह से लाइफ एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो यही कहना है कि आप सभी अपना ध्यान रखें और ऐसी चीज़ों के बारे में अवेयर रहें। और अगर हो भी जाती है ऐसी चीज़ें तो सही चीज़ें सेलेक्ट करें, सही डॉक्टर और सही हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच, होप यू गाइज विल लाइक इट।